18वीं सदी का नेपाल पहाड़ों का साम्राज्य, जहां राजा पृथ्वी नारायण शाह ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधना शुरू किया था। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद केवल 20 वर्ष की आयु में रानी राजेंद्र लक्ष्मी देवी ने शासन संभाला। उनका पुत्र रण बहादुर शाह अभी बालक था। शासन की जिम्मेदारी, दुश्मनों का दबाव और दरबार की साजिशें, सबका बोझ उस निडर रानी के कंधों पर था। धर्म में शक्ति। हर सुबह रानी पशुपतिनाथ मंदिर जाती, भगवान शिव से आशीर्वाद लेती। वो कहती, हे महादेव, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने धर्म और अपने देश की रक्षा कर सकूं। उनकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, वह कर्म में विश्वास रखती थीं। संकट का दौर। नेपाल के भीतर गद्दार दरबारी रानी के खिलाफ साजिशें करने लगे। उधर भारत की सीमाओं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के पहाड़ों पर नजर गड़ाए बैठी थी। मंत्रियों ने कहा, या महारानी, सेना कमजोर है, हमें समझौता कर लेना चाहिए। रानी ने तलवार उठाई और कहा, गोरखा की बेटी समझौता नहीं करती जब तक यह भूमि सांस ले रही है। नेपाल अजय रहेगा। युद्ध और विजय। रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, पहाड़ी दुर्गों की मरम्मत कराई, सैनिकों को संगठित किया और भगवती मंदिर में यज्ञ कर विजय का आशीर्वाद मांगा। युद्ध का दिन आया। घोड़े पर सवार रानी, हाथ में चमकती तलवार और पीछे भगवती का ध्वज। आवाज गूंजी, जय गोरखाली, जय पशुपतिनाथ। कठिन युद्ध के बाद रानी की सेना ने दुश्मन को हरा दिया। नेपाल की सीमाएं सुरक्षित रहीं। अंत और अमृता। रानी ने कुछ ही वर्षों में दिखा दिया कि एक स्त्री न केवल घर संभाल सकती है, बल्कि पूरा देश भी बचा सकती है। उनकी मृत्यु कम उम्र में हुई, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी नेपाल की धरती पर जब गोरखा सैनिक जय पशुपतिनाथ कहते हैं, तो उसमें रानी राजेंद्र लक्ष्मी की आत्मा गूंज उठती है। संदेश। भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें कर्म हो, और कर्म तब महान बनता है जब उसमें धर्म हो।